मैं आपको चेन रूल बता रहा था। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे एसएचएम वगैरह मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से बता के चलूंगा। जैसे फिजिक्स में जब आप ये पढ़ोगे तो ये ए क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है। ये थीटा तो एंगल है, अभी एंगल ही समझो, आगे जाके हम देखेंगे ये पूरा जो टर्म होता है इसे फेज कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एसएचएम में फेज कहते हैं। अभी के लिए थीटा एंगल है और ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, और ये जो ए होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अभी तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए ओमेगा थीटा ये सब कांस्टेंट है। तो अभी पता नहीं लग रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए ओमेगा एंड थीटा आर कांस्टेंट। अब सपोज करो आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इसको डिफरेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी टी करो। टी क्या है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें क्या किया था, हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, सॉरी। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले सुनो मेरी बात, यहाँ ए है जो कि इसके साथ साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ए को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब बारी आती है साइन की, तो साइन के आगे जो लिखा है उसे देखेंगे नहीं, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। और इसके आगे जो भी लिखा हुआ है उसे हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इस टर्म को डिफरेंशिएट करने का चेन रूल लगाएंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को छोड़ देंगे और टी को टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी टी अपॉन डी टी 1 आएगा, और थीटा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। देखो फिर से समझो मेरी बात को, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जब करेंगे तो इसमें ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है उसको छोड़ दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था साइन में। अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। और इसके आगे जो लिखा हुआ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसके आगे जो लिखा है ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको अभी छोड़ दिया हमने क्योंकि चेन रूल जब हम लगाएंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। और ओमेगा टी प्लस थीटा को अब इसके आगे जब हमने किया तो ओमेगा को छोड़ दिया, कांस्टेंट था, टी को किया डी टी अपॉन डी टी, तो ये 1 आ जाएगा, और थीटा का किया तो 0। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट से हमें केवल अगर कुछ मिलेगा तो व्हाट विल बी दैट ओमेगा, व्हाट विल बी दैट ओमेगा, तो डी वाई बाई डी टी ये आ जाएगा, और ओमेगा इंटू ए और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, बात समझ में आ गई, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक। ये आ गया आपका, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये इस तरह के डिफरेंशिएशन, इस तरह के डिफरेंशिएशन आपको अक्सर वहाँ देखने को मिलेंगे फिजिक्स में, और ये आपको आना चाहिए। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। जैसे y की वैल्यू मान लो लिखी है और y की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 या 2t स्क्वायर प्लस 3। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x का फंक्शन है इसलिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। एक सेकंड, तो अब देखिए इसमें आगे डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो सबसे पहले या तो 1 अपॉन में सोचो इसको, या एक काम कर सकते हो तुम इसे ऐसे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर माइनस हाफ लिखें, चलेगा, बताओ। यस 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर माइनस हाफ लिखें। देखो रूट होता है तो हाफ होता है, ऊपर लेके गए। ऐसा करने से आपको थोड़ा इसमें सहूलियत हो जाएगी कि आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप चाहो तो 1 अपॉन में था तो वहां से भी कर सकते थे, 1 अपॉन में था, या फिर ऐसे कर लो। तो अब सबसे पहले आप इसमें देखिए कि हमने ब्रैकेट की पावर माइनस हाफ है, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का। तो पावर का पहले करेंगे और उसके बाद जो अंदर की क्वांटिटी है ये वाली क्वांटिटी, इसका उसके बाद करेंगे, तो ये आएगा माइनस का हाफ, तो आगे आ जाएगा। और इस ब्रैकेट की पावर एक कम हो जाएगी तो इसमें एक माइनस करोगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। यस सर। और इसके अंदर जो निकला वो निकला एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अब अलग से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो 2 को तो छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, x और 3 का करेंगे तो 0। बोलिए। यस सर। इसमें से ये 2 से एक 2 को हटा दो तो ये आ जाएगा -2x, और इधर आपका 2x स्क्वायर प्लस 3
की पावर -3/2। इसको आप चाहो तो आगे 2x अपॉन 2x² + 3 की पावर 3/2। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। सर हाँ बताओ। सर आप ये -3/2 बता सकते हैं कैसे आया? अच्छा, -3/2 कैसे आया? देखो, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो -½ में एक अगर कम करोगे आप, -½ में एक कम करोगे तो कितना आएगा? -½ -1 करोगे तो कितना आएगा? -3/2। बस, तो ये हो गया। समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये आ गया आपका। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ शीट में, डिफरेंशिएशन वाली शीट में। कुछ एक दो डाउट आप लोगों के थे, और किसी बच्चे को अगर कोई पूछना हो, लगाए हो क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हैं। शीट को मैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, और कुछ रह गया हो पीछे तो आप बता देना मुझे। ये भी मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन करा दिए फिजिक्स में। नॉर्मली इस लेवल पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, मेडिकल वालों को खासकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये मैथ्स पढ़ने का फिर चांस मिलेगा नहीं। मैथ्स बायो वाले बच्चे को नहीं मिलेगा, मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सर हाँ बताओ। सर ये आपने पावर ले जाके किया, हम इसे रूट का 1/2 रूट से भी तो कर। बिल्कुल कर सकते हैं, चलो उससे करके देख लेते हैं, उससे करके देख लेते हैं। देखो, उससे भी मैं करके बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा। इसको नोट कर लिया सभी बच्चों ने? देखिए, यस सर। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये लिखा हुआ था इस तरह से, अंडर रूट में था, शायद क्या था, अंडर रूट में 2x² + 3, राइट। तो पहले तुम मुझे ये बताओ किसका करोगे, अगर ऊपर नहीं ले जाना चाहते हो तो किसका करोगे? रूट का। का नहीं, करें। नहीं, 1/√1/√, का। नहीं, 1/x का करेंगे पहले। 1/x का याद करो, 1 में था तो मैंने क्या बताया था, 1/x का माइनस का 1/x² होता है। स्क्वायर। याद आया कुछ? यस सर। यस तो ये इसी फॉर्म में, इसको मत देखो, रूट तो बाद में देखेंगे, रूट तो बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना है कि इसका होगा, तो ये जो क्वांटिटी है 1/, तो 1/ का होता है इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? यस सर। जो भी Yes, लिखा है sir. उसका स्क्वायर माइनस के साथ, और इसमें क्या निकला? इसमें निकला 2x² + 3। अब किसका करेंगे, अब बताओ? बोलो। रूट पावर का? नहीं नहीं नहीं, रूट का। देखो, 1/ का कर लिया, अब बारी आई इसके अंदर क्या निकला, रूट निकला। तो रूट का करेंगे, तो 1/2 रूट, और कितना आया? 2x² + 3। सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस समझो। 1/ का किया तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, 1/ का किया, ये लगाया, इसके बाद क्या किया हमने, अंडर रूट का किया, तो 1/2 रूट। अब हमको अंदर एंट्री मिल गई। देखो, पहले ऊपर से नीचे आए, उसके बाद रूट का किया, और रूट के बाद रूट के जो अंदर है, रूट के बाद रूट के जो अंदर है वो है आपका 2x² + 3। इसका करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो? यस ठीक है, 2x² + 3 का करेंगे तो 2 को छोड़ दिया, और x² का क्या हो जाएगा, 2x, और 3 का क्या हो जाएगा, 0। बोलिए। यस सर। यस इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये जो है इसमें से तो रूट हट गया, यहाँ बचा 2x² + 3 की पावर 1। और देखो, इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है इसकी पावर क्या भैया, ये 2x² + 3 की पावर ½ है, और ऊपर क्या बचा, 2x बचा केवल। बताओ। अच्छा, नीचे दो टर्म एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये तो जानते होगे। यस सर। तो ये आपका वही आंसर आ रहा है, चेक करके देखो जरा, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? सेम आ रहा है। अच्छा, मैं इससे बता रहा हूँ तो थोड़ा टफ लग रहा होगा पिछले वाले के कंपैरिजन में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पिछले वाले के कंपैरिजन में। हाँ बताओ। सर इसको हम डिवाइड के फॉर्म में नहीं कर सकते, डिवाइड वाला सर? डिवाइड वाले से यानी u/v के फॉर्म से? हाँ सर। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये तीसरा मेथड हो जाएगा।
अब करके देखना, उससे भी यही आंसर आएगा। देखिए ये बढ़िया बढ़िया चीजें बच्चों के दिमाग में आ रही है, ये अच्छी बात है कि आपके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं। ये आपका पहला मेथड मैंने बताया। दूसरा मेथड आप में से किसी बच्चे ने पूछा कि सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अप्रोच आप गलत सोच रहे थे। आपको लग रहा था कि हम रूट का पहले करेंगे, रूट का नहीं, 1 का करेंगे। अब देखिए ये तीसरी बात ले आया कि क्या इसमें हम u/v का मेथड लगा सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, तुम करके देखना, सेम आंसर आएगा। बस इसमें करना क्या है, 1/2 x² + 3 में मैं हिंट कर दूंगा, बस ये u और ये v मान के और वो फॉर्मूला लगा देना, 100% सेम आंसर आएगा। अगर नहीं आया तो जरूर तुमसे कोई मिस्टेक होगी फिर। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब जैसे u का Yes, sir. डिफरेंशिएशन करने की u तो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कर देना, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा और नीचे ये वाला टर्म आएगा। करके देखिएगा, आंसर 100% आएगा, सेम और आएगा, ये मेथड 3 हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। मेन चीज है कि आपको जो क्लिक कर जाए एग्जाम में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अगर क्लिक कर रहा है तो इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक, Yes, sir. अब करके देख लेना, मैंने इतना हिंट कर दिया है। अब मैं आता हूँ वापस, जो शीट है उस शीट के 2 एक डाउट आप लोगों में से पूछे, और भी कोई किसी का डाउट हो तो बता देना, मैं बता दूंगा। फिर हम आगे मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट देखेंगे। ये शीट सबको आई थिंक मिल गई होगी। अगर कोई रह गया हो, किसी को शीट न मिली हो, बता देना मुझे, ठीक है? लास्ट में देखिए, इसमें अभी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बताए। एक तो Sir, 5th वाला, 11th वाला. 11th वाला और 5th वाला। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? 11th और 5th वाला, माइक अपना म्यूट कर लो। देखिए 5th वाला आपको देख के थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट लेंथी नहीं है, मतलब लेंथी थोड़ा सा हो सकता है बट टफ नहीं है। 5th वाला मैं बताता हूँ, और कौन सा, 11th वाला। देखो 11th वाला तो मुझे लग रहा है आपको ट्राई करना चाहिए था, काफी आसान है। x और sin x में एक को u मान लो और एक को v मान लो, सीधे आंसर आ जाएगा। आपने 12th भी आसान है। देखो ये जो 11th में पूछ रहे हो तुम, जो भी बच्चे 11th वाला पूछ रहे हैं, इसमें मैं ये कह रहा हूँ 11th वाले में x को क्या मान लो u और sin को क्या मान लो v, और फिर वही प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाओ, एक ही लाइन में आंसर आएगा। करके दिखाऊं? नहीं या सर, कर लेंगे। ऐसे ही 12th वाला मैं बता रहा हूँ, 12th वाले में इसे u मान लो और इसे v मान लो, कहो तो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। और कोसेंट 12th वाला करके देखा था, वो सर आ नहीं आ नहीं रहा पा रहा है इससे ही। चलो चलो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। लिखा है ये आपका y = x² / 10x, यही है। एक बार देख लेते हैं, x² / 10x है, ठीक है? सॉल्व करते हैं। असल में तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर तुम्हारा सही तो होगा, पर जो यहाँ लिखा हुआ उससे मैच नहीं कर रहा होगा। एक्चुअल में बात ये है, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। वहां से आगे तुमने कर भी लिया होगा, सही किया होगा, मुझे भरोसा है। वहां से ट्रिग्नोमेट्री से आएगा फिर आगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। देखो यस सर। ये v² की वैल्यू यानी 10x² कर लो इसको, ठीक है? अब v को छोड़ दिया यानी 10x को छोड़ दिया, और हमने डिफरेंशिएट किया u का यानी x² का, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस। फिर इसके बाद में v को हम करेंगे, u को छोड़ेंगे यानी x² को छोड़ दिया, और v को यानी 10x का करेंगे तो कितना आएगा, sec² x। अब कुछ बच्चे तो क्या यहीं रुक जाते हैं, कुछ इसको आगे तक सॉल्व करते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे लिखा है 2x 10x/10x का स्क्वायर, एक तो ये गया, माइनस x²। ये जो sec² x है, इसे अगर मैं यहाँ पे cos² x लिख लूँ तो किसी को दिक्कत है? नहीं और सर। इसके साथ में ये नहीं 10², ये जो 10² लिखा हुआ है ना, इस 10² को अगर, सुनो मेरी बात,
अगर 10 स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख लूं, सर अपन cos स्क्वायर। ये कट जाएगा। यस सर। अब देखिए ये यहाँ तक भी अगर तुम लिखते हो चलेगा, लेकिन इससे एक ऊपर स्टेप अगर हम जाते हैं और आगे स्टेप जाते हैं, मेरे कहने का मतलब, तो आपका आंसर वही नजर आ जाएगा। 10 नीचे है ना, ऊपर ले जाओ, 2x cot x, 2x cot x, 10 नीचे है ना, और माइनस से साइन नीचे है तो साइन को ऊपर लाते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल जानते हो कोसेक Cosec। स्क्वायर होता है। ये आंसर वहां दिया हुआ है। यस सर। तो मेरे ख्याल से तुम यहाँ तक पहुंच गए होगे। इसके आगे थोड़ा सा और इसको ऐसे लिखते, सॉल्व करके लाते, तो ये आंसर तक आ जाते। मैं आंसर और दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन की देखने की भी जरूरत नहीं होगी। देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट। हाँ बताओ सर, इसमें अगर ऊपर वाली वैल्यू को लिख के छोड़ दें तो भी सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, वैसे अगर तुम सब्जेक्टिव में इतना लिख के छोड़ के आओ, सपोज करो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव में करके आओगे, मार्क्स मिलेंगे तुमको, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है, तुमने यहाँ तक निकाला और यहाँ तक निकालने के बाद तुमको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा उसको आगे आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ 4 में से आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी एग्जाम आप दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। आपको आंसर में दिखा देता हूँ इसका। देखो 2x cot स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x, सेम है, सेम है। यस सर। तो 11th और 12th तो Yes, समझ में आ yes. गया होगा। 11th कर लेना, बहुत ही आसान है। 11th में तो कुछ नहीं करना, इसको मैं बता देता हूँ आपको। और इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई टाइपिंग एरर हो सकती है, मे बी। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, करके दिखा देता हूँ। ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। ये y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1। 1 माइनस 1 है। यस सर। एक सेकंड और देख लेते हैं। -1 और ठीक है, नीचे सारे माइनस हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें, इसे ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो। तो सबसे पहले dy/dx करेंगे। ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं इनमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो फिर आप इसको आराम से ही करो। स्टेप स्किप करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन सही से हो जाए। अब यहाँ v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, b को छोड़ दिया यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को छोड़ दिया, और u को यानी इससे डिफरेंशिएट किया। तो या तो इसको लिख के और फिर आराम से कर लो, या डायरेक्ट कर पाते हो तो डायरेक्ट कर लो माइनस। ठीक है। अब इसके बाद हमने u को छोड़ा यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किया इसको, इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिफरेंशिएट करने के बाद तो कुछ टर्म इसमें कैंसिल भी होंगे। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ जरा मुझे। 2x प्लस 1। इसका एक्स स्क्वायर का 2x 2x हो + 1. जाएगा, x का 1 और 1 का 0 माइनस इधर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इधर का करोगे तो इस वाले का x - 1. ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अगर मैच करता है ठीक है, कोई एरर होगी कोई दिक्कत नहीं, उसको करेक्ट कर लेंगे, टाइपिंग एरर हो सकती है। तो 2x + 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x³ यस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। पहले मैंने 2x का सारे में कर दिया, अब 1 का करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, कोई बात नहीं, माइनस इसको भी कर लेते हैं इसी तरह से। 2x का करेंगे 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बोलिए। यस सर। ये जो अपॉन में उसको तो बाद में रख लेंगे, अपॉन वाला तो आ गया, मेन है ऊपर वाला एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को, तो साइन चेंज होंगे। ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। बोलिए। यस सर। अब इसमें कुछ टर्म जो कट रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, जो कट जाए। तो ये कट रहा है यस सर। 2x स्क्वायर माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 4x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया। इधर एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर,
फिर इसके बाद ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये कट गया, और ये -1 और -1 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब देखिए इसके बाद नीचे जो आया वो आया आपका x² माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें ऊपर 2x² माइनस 4x² करेंगे तो माइनस का 2x² माइनस 2, और नीचे ये आ जाएगा। इसमें से ज्यादा आप अगर क्या करोगे कि -2 इसमें से -2 कॉमन ले लोगे तो x² प्लस 1 आएगा। अगर आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें करेक्शन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर आ गया। पहले तो ये देख लो सॉल्यूशन, उसका आंसर तो मैच करा लेंगे, बाद में देखेंगे। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? लेंथी है, टफ नहीं है। यस सर, यही आंसर आ रहा है उसमें भी सर। अच्छा, आंसर वही दिया या डिफरेंट है? सर सेम ही है। सेम है। अब देख लो क्या कैलकुलेट, लेंथी था, टफ नहीं है। लेंथी था, टफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर नोट करना हो तो। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा ठीक से हैं, मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से आपने ट्राई नहीं किए हैं इसलिए पूछे नहीं है, नहीं तो वो आपको। हाँ बताओ सर। इसमें क्या बोलते हैं, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके फिर नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करके उसके बाद u/v का फॉर्मूला लगा दे तो आंसर सही आएगा सर। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। जैसे ये है, क्या कहना चाह रहे हो बताओ? सर जैसे x² प्लस x माइनस 1 को सर पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अलग, फिर नीचे को डिफरेंशिएट कर देंगे अलग, उसके बाद सर u/v का फॉर्मूला लगा दे तो। u/v का कौन सा फॉर्मूला होता है, मैं समझा नहीं सर u/v का ही तो फॉर्मूला लगाया हमने। ये u/v का ही तो फॉर्मूला लगाया ये। सर मैं बस बोलूँ? हाँ बोलो। सर ये जो कह रहा है मतलब कि u/v के फॉर्मूला लगाने से पहले इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर लें फॉर्म को, उसके बाद फॉर्मूला करें। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यू पहले निकाल लें हम, इसकी वैल्यू निकाल लें अलग से, इसकी वैल्यू निकाल लें और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ कर लो, क्या दिक्कत है? उनको अलग से निकाल लो, साइड में निकाल के रखना तो इसी फॉर्मूले में पड़ेगा तुमको, रखना तो इसी फॉर्मूले में पड़ेगा। हाँ सेम आएगा ना, अलग से कर लो। u का पहले इससे du/dx अलग निकाल लो, इसका dv/dx अलग निकाल लो, और फिर रखना इसी फॉर्मूले में पड़ेंगे ये वैल्यू, ये वाले फॉर्मूले में ये जो लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करोगे। हमने उसको यही कर दिया, यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें शीट में मैं बताऊं 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, और इन अच्छे क्वेश्चन में एक 17वां क्वेश्चन है और एक 20वां क्वेश्चन है 20th। और जो क्वेश्चन 14 वाला मैं बताऊंगा नहीं, तुमसे पूछूंगा। अब कर सकते हो, तुमने पहले कल ट्राई किया होगा तो नहीं आ रहा होगा। तुम ही बताओ, चेन रूल लगेगा, इतना हिंट कर दिया मैंने। तुम बताओ अभी के अभी बताओ कैसे करोगे। पहले किसका करोगे? पहले साइन का करेंगे। साइन का करेंगे, फिर किसका करोगे? सब 1 माइनस 2 पावर। वो पावर पावर का ध्यान रखना। ब्रैकेट की पावर का करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2। यस सर। उसके बाद 1 - 2x का करेंगे। समझ में आया? यस यस सर, बताऊं या एक बार खुद करना चाहोगे खुद से? कर लेंगे। हाँ, करके देखना, नहीं आए तो पूछ लेना। अच्छा, ये वाला जो 15वां क्वेश्चन है आसान है। 15वां में क्या है, लॉग का स्क्वायर है, तो पहले किसका करोगे? लॉग का कि स्क्वायर का? स्क्वायर का। तो 2 आगे आ जाएगा, और क्या करेंगे सर? लॉग का करेंगे सर, फिर 2 आगे आ जाएगा, एक पावर लॉग, और फिर लॉग का करेंगे 1/x। तो 2/x आप देख ही रहे होंगे आंसर। यस सर। 16वें में क्या करेंगे, जरा बताओ, थोड़ा हिंट करो मुझे। सर 16वें में लॉग का करेंगे 1/ax + b आ जाएगा। फिर किसका करेंगे? ax + b। बिल्कुल, ax + b में a को छोड़ देंगे, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। कर लोगे? यस। देखो मैं बता दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं रहा, सीखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तुमको सीखना है, कहोगे मैं बता दूंगा। हाँ 17वां क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा 17वें में कैसे करोगे बताओ जरा। सर इसको भी सर ऐसे कर लेंगे, लॉग का फिर लॉग 1/x। पहले किसका करेंगे? पहले लॉग का फिर 1/x का। 1/4। पहले हम करेंगे लॉग का, तो लॉग का क्या होगा? 1/4/x। ठीक है, इसके बाद किसका करोगे? 4/x का करोगे कि नहीं? यस सर, 4/x में सर u और v वाला लगा लेंगे। नहीं, इतना बेटा लेंथी करने की क्या जरूरत है। 4 को छोड़ दो, 1/x का मैंने कहा था डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ऐसे कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो?
4 को छोड़ दिया, 1/x का कर लो ना, फिर u/v करोगे तो टाइम नहीं वेस्ट होगा तुम्हारा। Yes, sir. मैंने क्या कहा था, दो चीजें रट लो, 1/x का -1/x² और √x का 1/2√x, इसीलिए तो बोला है। अब ये जो x है ये x ऊपर आ जाएगा, 4 से तो 4 चला गया, ये x² था, सॉरी ये x ऊपर आ गया, तो x इंटू माइनस का 1/x², ये कट गया, फाइनल आंसर आ गया माइनस का 1/x, Yes. है कि नहीं? हाँ बताओ। सर इसमें -1/x² की जगह सर उसमें ये लिख सकते हैं कि x की पावर -1। नहीं, x की पावर -1 कैसे लिख लोगे? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 1/x को हम पहले x की पावर -1 लिख लें, ये कहना चाह रहे हो? सर डिफरेंशिएट। हाँ फिर तो कर लो, वो यही आएगा निकल के। मैंने तो टाइम बचाने के लिए आपको रटा दिया, अक्सर जरूरत पड़ती है इसलिए। 18वें क्वेश्चन में आसान है, log cos x है तो पहले log का करेंगे तो 1/, आएगा cos x, और फिर cos का करोगे तो माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस का 10x, माइनस का 10x। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें जो सबसे बढ़िया सवाल है 20वां है, 20th। बताऊं या करना चाहोगे एक बार अपने आप से? एक बार ट्राई मार के देखो, ठीक है? और मैं हिंट कर देता हूँ, केवल हिंट ये कर रहा हूँ कि इसको u मान लो और इसको v मान लो। सुनो, इसको u मान लो, v मान लो, लेकिन जब u और v वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो इसमें चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि ये e की पावर x नहीं है, ध्यान रखना, e की पावर -x है। तो जब u का डिफरेंशिएशन वाला टर्म लाओगे ना तब इसमें चेन रूल लग जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर इतनी बात समझ गए हो ना तो 20वें क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं आए तो पूछ लेना। सारे पूछोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन तुमको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है? यस। तो एक बार ट्राई कर लो, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ये वाली शीट में मैक्सिमा मिनिमा अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और बचता है। तो पहले मैं मैक्सिमा मिनिमा आपको सिखाता हूँ, ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा असल में डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन है। तो कई बार फिजिक्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि वहां पे आपको कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है? बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए ये इसमें यहाँ जो दिया है, आप इसको पढ़ोगे तो शायद उतना समझ में ना आए, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप इसको पढ़ना मत, बिल्कुल भी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना उसको बिल्कुल मत पढ़ो। कुछ बढ़िया सवाल फिजिक्स में जो आते हैं जहाँ मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत पड़ेगी, वहाँ आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ क्वेश्चन में मैं बताते रहूंगा बीच बीच में। देखिए इसको सबसे पहले तो ग्राफ से समझेंगे। हमने एक चीज समझी कि जो dy/dx होता है ना, इसको स्लोप कहते हैं, और tan थीटा भी तो बोलते थे स्लोप को, लेकिन अभी क्या dy/dx का दूसरा नाम स्लोप। तो इसको ग्राफ से थोड़ा सा पहले समझो कि ये x है और ये y है, और इसमें कोई ग्राफ इस तरह का बना हुआ है, ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें अगर आप देखें तो ये एक ऊपर वैल्यू और एक नीचे वैल्यू ले रहा है, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू इसने ली ये वाली, और एक इसने मिनिमम वैल्यू ली। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसे मैक्सिमा बोल देते हैं, और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है इसे मिनिमा बोल देते हैं। अब ये मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आती है, लेट कोई पॉइंट x का है x1, और ये मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे आती है x2 पर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन अभी मैं 2 लेके समझा रहा हूँ। तो ये जो x1 x2 होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम x1 x2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वैल्यू आएगी y की, ये जो y की वैल्यू आती है इसे y मैक्सिमम कहते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में कई बार मिनिमम वैल्यू y और मैक्सिमम वैल्यू y की निकालनी पड़ती है, वो इन पॉइंट्स पे आएंगे। तो अब जैसे कोई भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप dy/dx से मिलता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर आप x1 पॉइंट पे देखें, ये जो रेड वाली लाइन मैंने खींची है ना, ये वाली मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन खींची है, यहाँ पे एक टेंजेंट आप देख रहे हो, कैसी है ये टेंजेंट? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? यस सर। यस और अगर इन पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो उसका ढलान यानी स्लोप क्या है?
0 0। और आप ऐसा हमेशा देखोगे कि कोई भी ग्राफ जब एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से गुजरेगा तो उसमें ऐसे मोड़ आएगा, ठीक है, इस तरह का मोड़ आएगा। और ये जो मोड़ आता है वो पॉइंट या तो मैक्सिमम वाला होता है या मिनिमम वाला होता है। जब भी कोई ग्राफ मुड़ेगा वहां पे एक टेंजेंट जब खींचोगे तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, यानी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, कोई फंक्शन दिया हो, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया करो। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप। अब यहाँ से समझना शुरू करना है कि क्यों हम डिफरेंशिएट करके 0 कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट x1 x2 देगा जहां पर ग्राफ अपने शेप को बदल रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम से गुजर रहा होगा या मिनिमम से गुजर रहा होगा। ध्यान रखना, x1 x2 वो पॉइंट्स हैं जिन पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ये x1 x2 मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं है। इन पॉइंट्स पर x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला है, मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला है। ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है x1 x2, मैक्सिमम और मिनिमम तो y मैक्स और y मिनिमम है। इस पे गौर करना है आपको, ठीक है सर। हाँ बताओ। सर ये दोनों आपने बातें कही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर रही हैं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें कोई ये ग्राफ है तो तुमसे मैं पूछूं इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो y मैक्स और y मिनिमम को बताओगे तुम कि x1 x2 को बताओगे? सर बाई को बताएंगे सर। हाँ y पे। मैं वही कह रहा हूँ कि x1 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू y मिली, इसको y मैक्स मत हाँ। कहो, तुम इसको ऐसे बोलो, ये जो पॉइंट है ये y1 है और ये y2 है। ये जो y1 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे मिली, x1 पर। x1 पे। तो x1 पॉइंट मैक्सिमम हुआ क्या? नहीं सर, हुआ तो बाई 1 ही, लेकिन हाँ x1 पे मिली। हाँ, x1 पे मिला हमें, कौन, y1। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो y1 निकालेंगे, लेकिन पूछे किस पर मैक्सिमम है तो वो x1 बताएंगे। x1 पे। ऐसे ही अगर कोई मिनिमम पूछे कि मिनिमम वैल्यू बताओ तो तुम बताओगे कौन सी, y2। y2। लेकिन पूछे किस पर मैक्सिमम है तो वो बताओगे x2। पहली बात ये जो x1 x2 आपको मिलते हैं वो पता है कहाँ से मिलते हैं, ये डबल डिफरेंशिएट, वो एक बार डिफरेंशिएट किया dy by dx इक्वल टू 0 करोगे ना, वी गेट x1 एंड x2। अब ये एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, एक पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ग्राफ कितनी बार पलटा है। ऐसे करके ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी मैं दो लेके समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके एक 0 बार डिफरेंशिएट करके 0 करना है, परमानेंट है, ये करना ही है, इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं बिल्कुल भी। एक बार जब भी कोई बात क्वेश्चन में आ जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, सॉल्व करोगे, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट या 3 या 4 पॉइंट मिलेंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कि मैक्सिमम, इंजीनियरिंग वालों को तो मैक्सिमम 3 पॉइंट तक पूछेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके सिलेबस में मैक्सिमम ट्राइनोमियल तक के एक्सप्रेशन है, यानी x की पावर 3 मैक्सिमम तक के सॉल्यूशन के हैं। और जो बायो के बच्चे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम 2 x1 x2 दो वैल्यू मिलेंगी, नहीं तो एक ही मिलेगी, एक ही मिलेगी। और फिलहाल जो पेपर का लेवल आप देख रहे हो तो उसमें मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम पे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, पर मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं तो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा एक तरफ से। तो सबसे पहला काम क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0। 5 मिनट और लूंगा इसे समझाने में, एक दो एग्जाम्पल, थोड़ा टाइम ज्यादा जरूर हो रहा है लेकिन इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। तो dy by dx को 0 कर देंगे, हमें 2 पॉइंट मिल गए x1 एंड x2, राइट। अब सवाल ये है कि x1 x2 तो मिल गए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू मिली क्या, नहीं। तो इसके दो तरीके हैं, एक आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, वो जो आपके लिए ज्यादा फिट बैठेगा। आप कुछ मत करो, आप x1 की वैल्यू, जो फॉर्मूला आपको y का दिया होगा, जैसे ये ग्राफ है तो इस ग्राफ की कुछ इक्वेशन दी होगी आपको, जैसे मान लो ऐसे दिया है y इक्वल्स टू, मान के चलो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का दिया है, तो आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू एक बार इसमें रख देनी है और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यही काम x2 को रख के करेंगे। दोनों में ये देख लो बड़ा कौन है भाई, एक बार x1 रखा, x1 रखने से मान लो y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, इसे मैंने कहा y1, मान लो y1 का, और y2 की वैल्यू आ गई 10। बड़ा कौन है इनमें, 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10।
तो इसमें मतलब एक्स स्क्वायर वाले में एक्सप्रेशन में ए और बी और सी की वैल्यू हमें दे रखी होगी। नहीं, मैं समझाने के लिए अभी एग्जांपल लिया, बिल्कुल दी होगी बेटा, बिल्कुल दी होगी, नहीं तो ए बी सी के टर्म में आंसर करेंगे। मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल अभी लिया है, आगे और कराऊंगा डिटेल में, अभी तुम सुनो मेरी बात को, अभी हम आएंगे उसमें। ए बी सी की वैल्यू दे देगा नहीं, कई बार ऐसे आता है कि ए बी सी के टर्म में ही आंसर होता है। अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि मान लो एक ऐसा फॉर्मूला टाइप का दिया होगा और कहेगा वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो मान लो दो वैल्यू मिली तुमको, सपोज करो दो वैल्यू मिली, तो उनको बारी बारी से x1 x2 की वैल्यू इसमें रख के देखेंगे। मान के चलो, समझाने के लिए मैंने कह दिया एक वैल्यू आई 5, एक वैल्यू आई 10। अब आपने कहा सर यहाँ तो y1 ज्यादा है, अरे यार समझाने के लिए मैंने कह दिया ना, आप इसको एक काम करो, इसको y2 कर लो, इसको 1 कर लो, ठीक है ना। अब मेरी Yes, बात समझो, मैं तुमसे पूछूं कि बड़ा कौन है, तो देख के बता दोगे कि 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, यस सर 10 तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी इसकी, और ये क्या कहलाएगी, मिनिमम। मिनिमम। और ये मिनिमम किस पे आई, x1 या x2 में आई होगी। ये फिर अगर ये मान लो x1 पे आई है, सपोज करो x1 पे आई है, तो ये फिर किस पे आएगी, x2 पे। और X2 अगर ये x2 पे आई है, तो ये फिर किस पे आएगी, x1 पे ठीक है। तो इसको रख के देख लेते हैं, दो वैल्यू आती है तो बहुत आसानी, 2-3 जब आती है तो बहुत आसानी से मिल जाती है। दिक्कत पता है कब आती है, दिक्कत आती है कि x1 x2 के बजाय सिंगल वैल्यू मिली, सिंगल वैल्यू मिली, तो वहां देखो बड़ी छोटी को कैसे बताओगे। तुमने कहा मैं होशियार हूँ, मैं कैसे मान लूं होशियार हूँ भाई, तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन करेगा तभी तो होशियार और कमजोर का पता लगेगा। और रेस में बोले मैं सर रोज रेस करता हूँ, फर्स्ट आता हूँ, मैंने कहा कितने बच्चे दौड़ते हैं, बोले सर अकेला ही दौड़ता हूँ, है ना। तो कंपैरिजन 5 के साथ 10 हो तभी तो बता पाओगे छोटा बड़ा। लेकिन अगर एक ही वैल्यू आई, सपोज एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और मान के चलो वो वैल्यू 5 आई, तुम कैसे बता दोगे 5 बड़ा है कि छोटा है। आपको या तो ये पता हो कि 5 के साथ दूसरी वैल्यू 3 आ रही है कि 10 आ रही है, अगर 3 आ रही है तो ये बड़ा कहा जाएगा और 10 आ रही है तो छोटा कहा जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं। यस सर। ऐसी सिचुएशन में फिर हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है। और वो स्टेप क्या होता है, वहां जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, वो फिर आगे क्वेश्चन जब आएंगे ना तब मैं समझा दूंगा, वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन, उसे कहते हैं जो एक बार हो चुका है उसी को। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे 11th वाले, मैं बताऊं यहाँ पे, देखो समझो, जैसे आपको दिया y इक्वल्स टू x की पावर 5 दिया है, समझना, एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, कितना आया भाई, 5 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई। इसी को और एक बार करोगे, तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा 20, और ये डबल डिफरेंस। अगर ट्रिपल की जरूरत पड़े, बायो वालों को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिपल की, और मैथ्स वालों को खूब जरूरत पड़ती है, फिर क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, x समझ में आ गया। यस बस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद x1 जो वैल्यू आई है ना, x1 x2 एक आई या 10 आई, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो इस स्टेप पे आने की जरूरत ही नहीं है, वो वैल्यू रख के देख लेना x1 x2 की, तुरंत पता लग जाएगा बड़ा छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा है वो बड़ा, जो सबसे छोटा वो छोटा। लेकिन अगर मान लो एक ही वैल्यू मिलेगी तब दिक्कत आती है, तो फिर क्या करना होता है, वो x1 x2 की जो भी वैल्यू आई है उसको इसमें रख के देखो डबल डिफरेंशिएशन में। अगर ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है, यानी क्या देता है, ये पॉजिटिव होगा तभी तो ग्रेटर देन होगा। यस सर। तो फिर आपको मिनिमा मिलेगा उस x1 पे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, बिल्कुल दिमाग की दही हो जाती है। क्यों हो जाती है, इतनी सारी चीजें मिक्स हो गई, सर क्या कर रहे हैं, कौन सा मिनिमा क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, आएगा समझ में, थोड़ा सा टाइम लगता है शुरुआत में, और अभी जब क्वेश्चन हम लेंगे ना तब और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा कि इसको डबल डिफरेंशिएशन तो कर लिया, जैसे कि मान के चलो ये डबल डिफरेंशिएशन में ये आई वैल्यू 20x की पावर 3, इसमें वो x की वैल्यू x1 या x2 रखो, और रखने के बाद देखो कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है क्या। अगर पॉजिटिव आता है तो x1 पर जो वैल्यू मिलने वाली है y की ये वाली नहीं, इसका तो केवल चेक पॉइंट है, यही कंफ्यूजन होता है था बच्चे को। इसको जब हमने निकाला और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो x1 पर y की जो वैल्यू मिलेगी, मान लो x1 के लिए पॉजिटिव आई, वो मैक्सिमम मिनिमम होगी, सॉरी वो क्या होगी, मिनिमम। और अगर वो नेगेटिव आती है तो फिर y, इसी x के लिए y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। मैं अभी एग्जाम्पल लेके बताता हूं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा।
लेस देन 0 और यहाँ ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव अगर है तो क्या आएगा, मैक्सिमा। तो ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू x1 x2 की पर किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम आएगा, ये कैसे पता लगेगा, वो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये आपको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और फिर मैं बता दूं, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तभी आपको ये बातें रिकॉल करोगे, माइंड आपका रिकॉल करेगा। आपको मैं बताऊंगा, देखो मैंने वहां ऐसा बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हाल फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। कुछ चीजों की तो अभी हाल फिलहाल ही पड़ेगी, जैसे डिफरेंशिएशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आगे 1t शुरू करूंगा तो वेलोसिटी होती है v, वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt। अब वहाँ s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इमीडिएट वेक्टर की मुझे जरूरत पड़ेगी इमीडिएट अगले चैप्टर में। ये मैक्सिमा मिनिमा की अभी हाल फिलहाल में जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलो एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं इसी चीज को। जैसे इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x प्लस 6 ऐसा कर लेते हैं, देन फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम। अब पता नहीं क्या होगी, तो फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो y की मिनिमम या मैक्सिमम जो भी होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो करना ही करना है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, माइनस 5x का क्या होगा बताओ, -5 माइनस 5 और 6 का 0 हो जाएगा। अब Yes, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू निकल के आई 5/2। 5/2। अब एक ही पॉइंट मिला बेटा, समझो यहीं से समझ में आएगा। ये एक पॉइंट ही क्रिटिकल था, ध्यान रखना। ये क्रिटिकल पॉइंट पर हमको वैल्यू मिलने वाली है y की मैक्सिमम या मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। अब आपने कहा सर मैं इसी को डायरेक्ट रख दूं, हाँ रख तो दोगे, पर पता कैसे चलेगा कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? एक है ना, 2 होती 3 होती तो उसमें बड़ा छोटा देख लेते। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसी को, बताओ जरा क्या आएगा, 2 2। 2 आ जाएगा। 2 अब देखो मेरी बात सुनो, बाई चांस यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई और इसमें कोई x नहीं आ रहा, तो इस वाले x को यहाँ रखने की जरूरत है ही नहीं। पहले से पता है कि 2 तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5/2 पर क्या मिलने वाला है, मिनिमम। मिनिमा। बस अब कंफर्म हो गया। ये 2 मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ चेक पॉइंट होता है। ये 2 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल नहीं है, इसका कोई यूज नहीं। इसको यूज करो और फेंक दो बिल्कुल। आपके काम की वैल्यू ये और एक ये फॉर्मूला ऊपर वाला, बस ये चेक पॉइंट था ग्रेटर देन। तो कंफर्म हो गए कि इस पॉइंट पर, कौन से वाले पे, एट x इक्वल्स टू 5/2, ये 2 पर वी विल गेट क्या, मिनिमम। पॉजिटिव आता है तो मिनिमा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी वाली y में x की वैल्यू 5/2 रख के देखो, जो भी वैल्यू आएगी, मेरी बात सुनो, जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी गारंटी से। इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, चैलेंज है। तो x की जगह हमने 5/2 रखा, इसका स्क्वायर 5 × 5/2 और प्लस 6। यहाँ पे ये आ गया 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका 4 हो गया और 4 ये हो गया, तो 25 माइनस 50 और प्लस कितना आ जाएगा 24। कितनी आई वैल्यू भाई, y की वैल्यू -1/4 और ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये मिनिमम और गारंटी और है, तुम चाहे जो वैल्यू रख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे छोटी वैल्यू निकाल के दिखा दो ना, कोई भी तुम्हारे मन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, रख के देखना, गारंटी और है, इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी। अब सुनो, ये तो हुआ एक तरीका, ये तो हुआ एक तरीका। एक इस तरह के सवाल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सुनो मेरी बात, इस तरह के सवालों में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो और एक बढ़िया तरीका होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। अगर ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते ना, सॉल्व करते तो ये x - 2 और x - 3 बनता कि नहीं बनता? यस सर।
यस सर। यस सर। ये एक मेथड हो गया, ये क्योंकि आसान क्वेश्चन था इसलिए इसका ये मेथड तो अल्टीमेट है। ये पहला वाला मेथड तो हर तरह की सिचुएशन में काम करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला बता रहा हूँ, दूसरा वाला ये मेथड सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी ना इस तरह की, उसमें काम कर जाएगा, अदरवाइज नहीं। पहले तो मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, y = x² - 5x का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। पैराबोला। किधर खुलेगा पैराबोला बताओ? और y की तरफ y की बाई तरफ तरफ। और y की तरफ खुलेगा, ऐसा पैराबोला आएगा। जो 2 और 3 आ रहे हैं ना, ये असल में ये पॉइंट है जहाँ ये कट करता है, ध्यान रखना। और कट अगर करता है तो आपको क्या पैराबोला देख के ये समझ में आ रहा है कि पैराबोला का मिनिमम पॉइंट यहाँ आने वाला, देख के समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ Yes, से sir. नीचे गया ही नहीं, और इतना अंदाजा लगा के बता सकते हो कि मिनिमम बीचों बीच में आया है, इस पॉइंट पे आया। कौन सा पॉइंट है ये? ध्यान से देखो, 2 और 3 एवरेज पॉइंट। अरे 2.5 आ गया यार, 5/2 है ना। बस कुछ मत करो, y के फॉर्मूले में रख दो 5/2, वही तो किया हमने। और ये वैल्यू जो आ रही है ना, यही -1/4 है। आपको ग्राफ से भी अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि ये Sir? वैल्यू देखो, सुनो रुक जाओ, यहाँ से हम नीचे आ रहे थे, ये वैल्यू छोटी होते 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 ये नेगेटिव में गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, यानी ये मिनिमम पहुंची, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कितनी भी मिल सकती है, क्योंकि ये पैराबोला है और पैराबोला इधर इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम तो मिल जाएगी, मतलब मैक्सिमम तो इन्फिनिटी मिलेगी, लेकिन मिनिमम -1/4 से कम पॉसिबल नहीं है। हाँ बताओ, तुम कुछ कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इक्वेशन हमें जैसे कि ऐसे दे रखी होती कि डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद भी उसमें x की एक्स आ रहा होता, वो भी मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट और लेता हूँ तुम्हारे। देखो अभी मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिया है x² का, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सभी बच्चे दिमाग लगाओ कि x² का डिफरेंशिएशन करने पे पावर 1 ही बची। भाई पावर 2 थी तो कितनी पावर बची? 1, और इसलिए क्रिटिकल पॉइंट 1 ही मिला। अगर यहाँ पावर 3 होती, सोचो, तो डिफरेंशिएशन के बाद पावर कितनी बची? 2, और जब 2 बचती तो क्रिटिकल पॉइंट कितने मिलते? 2 मिलते कि नहीं मिलते? यस सर। और एक बार और डिफरेंशिएट कर देता तो अभी देखो पावर 2 बचती, एक बार और डिफरेंशिएट करता तो एक x आता कि नहीं? ये जो 2 आ रहा है इसके साथ में x आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता, बताओ। यस सर। यस सर। सर। अब क्या करते, वहां पे 2x, सपोज करो 2x टाइप का आ गया, तो इसको देख के कैसे बताओगे ये बड़ा है कि छोटा है? तो वहां फिर आपको ये x की वैल्यू 5/2 रखनी पड़ेगी। जब रख लोगे तब देखोगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ में आया? यस यस सर। अब सर देखिए, एक एग्जांपल बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा, अभी बाकी बच्चे, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, कल और प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, ठीक है? डोंट वरी, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग है, ठीक है? तो कल हम इस पे पावर 3 वाला एक्सप्रेशन लेंगे, पावर 3 वाला। अभी x² का बताया, आप इसको नोट कर लो, टाइम ज्यादा हो गया है, फिर ऑनलाइन क्लास इतनी झेली जाती है बच्चे में, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा देता हूँ वैसे भी। कल करेंगे, ठीक है? कल करेंगे, कल इंटीग्रेशन भी शुरू करेंगे, ठीक है? नोट कर लो। थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।